सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सुस्वागतम। साथियों, कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। मतलब हमारे आरोग्य को पहला सुख बताया गया है, क्योंकि जब व्याधियाँ हमें घेर लेती हैं तो हमारा सुख और चैन अपने आप गायब हो जाता है। तो हम आरोग्य कैसे अर्जित करें, इसके लिए योग दर्शन में कुछ खास योगाभ्यास बताए गए हैं, कुछ खास यौगिक क्रियाएं बताई गई हैं, जिनको यदि हम अपने जीवन में अपना लें, मात्र 10-5 मिनट समय दे दिया करें तो हम पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। और साथियों, आज एक ऐसा योगाभ्यास, एक ऐसा प्राणायाम है कपालभाति, जो हमें 99% बीमारियों से बचा सकता है। और यदि उनका प्रारंभ हुआ है, उनका प्रकोप आपके शरीर में जल्दी से हुआ है, तो उन व्याधियों से मुक्त करने की क्षमता इस प्राणायाम में है। ये अद्भुत प्राणायाम है कपालभाति। इसको धरती की संजीवनी कहा गया है, और इसके नाम से ही आपको पता चलता होगा। कपाल भाति, कपाल माने मस्तिष्क और भाति माने आभा, तेज, प्रकाश। मतलब जिसको करने से हमारे मस्तिष्क की विकृतियां दूर होती हैं और मस्तिष्क के एक एक सेल को एक्टिवेट जो करता है, उसका नाम कपालभाति है। साथियों देखिए, हमारे शरीर में 8 सिस्टम हैं। 8 सिस्टम से हमारा ये शरीर चल रहा है, और इसमें योग दर्शन की दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो 8 चक्र हैं। अष्ट चक्र नवद्वारा देवानाम पूर्ण अयोध्या। तो हमारी वैदिक साइंस ने उनको 8 चक्र कहा, और मेडिकल साइंस ने उसको 8 सिस्टम कहा। अब देखिए, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक ये हमारे शरीर में 8 चक्र हैं। और यदि मॉडर्न मेडिकल साइंस की दृष्टिकोण से हम देखें तो उसमें भी देखिए, आपका नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब सारे सिस्टम कुल मिलाकर नाम अलग हैं, लेकिन हैं एक ही सब। तो साथियों, कपालभाति एक ऐसा अद्भुत प्राणायाम है कि जिसको करने से हमारे वात, पित्त, कफ, ये तीनों सम होते हैं। और जब ये सम होते हैं तो व्याधियों से हम पूरी तरह से मुक्त होते हैं। और कपालभाति प्राणायाम खास करके इन तीनों दोषों को ठीक करता है। तो इसलिए हम कपालभाति सबसे पहले आपको करने का तरीका इसको बताएंगे। सीधे बैठ जाते हैं,
पद्मासन, सुखासन या जिसमें बन पड़े, या साधारण उसमें आप पालथी मारकर, चौकड़ी मारकर बैठ सकते हैं। उसके बाद में शर्त ये है कि आपकी मेरुदंड थोड़ा सा सीधी होनी चाहिए। और देखिए इसको करने का सही तरीका क्या है। आप कल्पना कीजिए कि आपके सामने कोई दीपक रखा हुआ है और उस दीपक को आपको मुंह बंद करके नाक से बुझाना है। सबसे सही तरीका कपालभाति करने का यही है। तो आइए हम करते हैं कपालभाति। सांस को गहरा भरते हैं, पुनः ये कपालभाति बहुत ही दिव्य प्राणायाम है और बहुत ही उपयोगी है। इसको धरती की संजीवनी कहा गया है। तो देखिए कपालभाति जब हम करते हैं तो देखिए हमारे यहाँ मूलाधार चक्र से लेकर, एक बार ध्यान दें, आपने देखा कि यहाँ मूलाधार चक्र से लेकर स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय चक्र, ये सारे चक्रों पर इसका प्रभाव पड़ता है। और यहाँ तक कि ये हमारे कपाल का शोधन करता है। साथियों देखिए हमारे शरीर की सारी क्रियाएं, हमारा सारा जीवन यही से चल रहा है। और जब ये हमारा स्वस्थ हो जाता है तो अपने आप सारे अंग स्वस्थ हो जाते हैं। हमारी वाणी, विवेक, विचार, व्यवहार, ये सब यही से निकलते हैं। और जब ये सही होता है तो सब सही हो जाते हैं। तो होता क्या है कि हमारा व्यवहार, वाणी, विवेक, जब ये सब सही हो जाता है तो हम बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं। और जब हम शुद्ध हो जाते हैं तो समझिए बुद्ध हो जाते हैं एकदम। तो साथियों ये कपालभाति बहुत ही अद्भुत प्राणायाम है और मात्र इसको आप 5 से लेकर 10 मिनट तक पूरे मनोयोग से, भावपूर्णता से, प्रसन्नता से इसको करें तो निश्चित तौर पर जैसा कि इसका नाम है कपालभाति, आपके चेहरे पर एक आभा होगा, तेज होगा, बिना किसी कॉस्मेटिक के आप हजारों के भीड़ में अलग दिखेंगे। ये काम है कपालभाति का। और व्याधियों से आप पूरी तरह मुक्त रहेंगे। करते समय आप एहसास कीजिए कि आपका ये डाइजेशन सिस्टम, पूरा यूरिनरी सिस्टम और पूरा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम और रिस्पिरेटरी सिस्टम, आप देखते होंगे कि इस पर कितना प्रभाव पड़ता है। आपके हृदय की जो ब्लॉकेज होता है वो कपालभाति से खुल जाता है। इससे थायराइड, कपालभाति से थायराइड आपका ठीक हो जाता है। पैनक्रियाज आपका कपालभाति से एक्टिव हो जाता है। लीवर का जो फंक्शन है वो ठीक हो जाता है। और किडनी आपकी बिल्कुल कपालभाति से स्वस्थ होती है। उसके बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका स्वस्थ होता है। और फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आपकी इससे ठीक होती है। और नाक की समस्या, गले की समस्या, ये सब कुछ आपकी ठीक हो जाती हैं। तो साथियों कपालभाति से हमें 99% बीमारियों से
मुक्ति मिलती है, तभी तो इसको धरती की संजीवनी कहा गया है। कपालभाति अपनाएं, सारी व्याधियों को भगाएं। सुप्रभात, नमस्कार।